the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। गाइड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बीएड से रिलेटेड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि सारे आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और यूपी बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलते हैं। और गाइड्स, चलिए आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें थोड़ा सा क्वालिटी का इशू हो गया था, बट टेलीग्राम आपको वॉइस से सारा समझ में आ रहा होगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे उसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप बहुत ईजिली से कर पाओगे। ओके, तो चलिए गाइड्स, हम आज का वीडियो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में। तो जो भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो प्रस्तावना में किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए राइट है। ओके, हमारा 32 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो जो इसका है ऑप्शन नंबर सी राइट है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ओके, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः सम्मिलित किया गया है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार जो है उसको भारत के संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। तो प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पर लगा दिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे क्या स्पष्ट नहीं होता। संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि। तो जो है संविधान को लागू करने की तिथि है भारतीय संविधान के प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होती, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और सेकंड नंबर है हमारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, और या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता, तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित नहीं है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें देश का कौन सा नाम उल्लिखित नहीं है। भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, और हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, और हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो जो ये भारत और इंडिया जो है ये संविधान की प्रस्तावना में ये जो नाम है ये उल्लिखित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत है। संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो संविधान जो भी है वो भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत है, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत की संप्रभुता निहित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। भारत की संप्रभुता निहित है भारतीय संसद से, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या भारत की जनता में। तो जो भारतीय संप्रभुता है ये भारत की जनता में निहित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारत की जनता में। ठीक है, 39 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया है। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ए वो राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम अपना 40 देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान है वो संपूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था।
गाइस इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कोई इशू होता है तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बताती हूँ, बट इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ के लाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 42 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ जिससे आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखाई पड़े। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को। तो जो संविधान है वो आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, या फिर 1947 में, या फिर 1951 में, या फिर 1935 में, या फिर 1950 में। तो जो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था वो 1950 में बना था, ठीक है। तो फिर इसका जो ऑप्शन नंबर है ये डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम अपने 44 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान है, इसकी प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना उद्देश्य का मतलब होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार किया गया। कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है इसमें प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसमें प्रथम संशोधन किया तो गया था एक बार, बट वो संशोधन किया कब गया था? 1951 में, 1971 में, 1976 में, या फिर 1984 में, 1951 में, 1971 में, 1976 में, या फिर 1984 में। तो इसका जो संशोधन है ये 1976 में किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? निम्न में से कौन सा अधिकार उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, या फिर पूजा की समानता। तो इसमें जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पूजा की समानता, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, या गणराज्य। तो अधोलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, या गणराज्य। तो इसमें से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? इसमें से जो मतलब ये जो है समाजवादी सम्मिलित नहीं था, और ये जो सेकंड नंबर है पंथ निरपेक्ष, और थर्ड नंबर है अखंडता, ये तीनों सम्मिलित नहीं थे, ओनली गणराज्य सम्मिलित था। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो हमारा ये जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो अब हमें इस कूट की सहायता से बताना है इसमें मतलब कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो मतलब किस क्रम में आएगा ये, ठीक है, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में, ठीक है, निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से कौन सा इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना था, ये करेक्ट है, ठीक है। फिर जो सेकंड है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, राइट, और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये करेक्ट है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4,
ठीक है। फिर है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। 38वां संशोधन अधिनियम, 40वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम या फिर 44वां संशोधन अधिनियम। तो 42वें 42 संविधान का जो संशोधन अधिनियम है तो इसी के अंतर्गत 1976 में इसी के अंतर्गत जो ये संशोधन किया गया था, संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है हमारा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान कौन सा है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र प्रदान करता है मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 41वें संविधान संशोधन द्वारा और या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948 या फिर 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को और 15 जनवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो जो ये है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद या राजनीतिक। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में या फिर संविधान की 9वीं अनुसूची में। तो जो संविधान की प्रस्तावना है, जो इसकी उद्देशिका है, इसी में ये घोषणा की गई है कि जो ये हमारा भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही उल्लेख किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा 3521। ओके, 3-5-2 की ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन है। राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार। तो इसमें क्या है, भारत की जनता, भारत के लोग जो हैं इसका प्राधिकार स्रोत है। तो गाइड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिस वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर देने के लिए बोला है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स कर सकते हो। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे नोट्स आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ साथ ही नोट्स अपलोड होते रहते हैं। तो गाइड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो गाइड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।